सीता के लिए हनुमान जी अंगूठी लेकर के जाते हैं लंका में, और सुरसा के मुंह से मच्छर बन करके घुसते हैं, कान में निकल जाते हैं। तो अंगूठी वो अपना कहाँ डाल लिए थे? कोई मछली का बेटा है, कोई समुद्र का बेटा है, कोई पवन का बेटा है, कि हम लोग मनुष्य धरती पर है, एक ग्रह है। ऐसे सौर परिवार में 9 ग्रह है। सौर परिवार से भी बड़ा का आकाशगंगा है, आकाशगंगा से भी बड़ा एक आपका ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं के अंदर में लाखों सौर परिवार है। उसमें से एक सौर परिवार जो सूर्य है, उसका प्रकाश ओजोन परत को छेदने के बाद 8 मिनट लग जाता है पृथ्वी तक आने में। उस सूर्य को हनुमान जी गिल गए, आसाराम के नाम से विख्यात हुए, झासाराम बन गए, राम रहीम के नाम से विख्यात हुए, कहाँ पहुँच गए हनीप्रीत। ये सब हमारे ही धर्म गुरुओं का ये सब कहानी है। हम कमा के खिलाने वाले लोग हैं। अगर हम लोग आपका अनाज पानी दूध दही बंद कर देंगे तो भूखे मर जाइएगा। आपका धर्म ग्रंथ कुछ काम नहीं आने वाला है, वो फोकट का है, बिना मतलब क्या। रावण का आप यहाँ पुतला जलाते हैं, और दक्षिण भारत में रावण को पूजा जाता है, हजारों मंदिर है। क्या उस वर्ग को जो रावण को पूजते हैं, क्या उनकी भावना आहत नहीं होती है ये हजारों वर्षों से? सर, आप लोग भावना आहत क्यों करते हैं? ये मनुस्मृति को जला दिए। बड़ी हंसी आती है इस सवाल पर। भावना आहत कहेंगे, आपका इतना कमजोर भावना है, बात बात पर आपका आहत हो जाता है। जब आप देह दिखा के रुपया कमाते हैं आपके वर्ग के लोग, तो उसमें आहत नहीं होता है। और दूसरी बात, आहत की बात आप कर रहे हैं, तो जिस धर्म ग्रंथ को लेकर के आप लोग ये युद्ध छेड़ दिए हैं तो स्वीकार है। मैं बताता हूं आपको, जब स्त्रियों का अपमान आपने किया, मातृशक्ति का, माँ बेटियों का अपमान किया, तब भावना आहत नहीं हुआ क्या? आप ही के लिखा हुआ जो महाकाव्य आपका है, वो ग्रंथ, सीता एक पात्र है, वो नारी का प्रतिरूप है। उस नारी के प्रतिरूप को आप उस पर गलत शंका करके अग्नि में जलाते हैं, तो आपका भावना आहत नहीं होता है हम लोगों का, या नारियों का भावना आहत, मातृशक्ति का, माँ बेटियों का भावना आहत नहीं होता है। दूसरे तरफ उसी महाकाव्य में रावण का आप यहाँ पुतला जलाते हैं, और दक्षिण भारत में रावण को पूजा जाता है, हजारों मंदिर है। क्या उस वर्ग को जो रावण को पूजते हैं, क्या उनकी भावना आहत नहीं होती है ये हजारों वर्षों से? उसके बाद आइए आप भावना आहत गैंग को मैं बताता हूं। आप जब जब हमारे समाज के बहुजन लोगों को जो कमा के खिलाते हैं, जो खेतिहर हैं, मजदूर हैं, पशुपालक हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, साग सब्जी का दुकान चलाते हैं, आप उनको कहते हैं बात बात पर सोलकन है, बात बात पर छोट जात कहते हैं आप, वो भावना आहत नहीं होती है। आप इंसानियत को तार तार करते हैं, मानवता को शर्मसार करते हैं, वो भावना आहत नहीं होती है। इंसान में आप भेद पैदा किए और जानवर की पूजा करते हैं, वो भावना आहत नहीं होती है। आप पत्थर और माटी की मूर्ति को पूजने का आप मानवता दिखाते हैं और इंसानियत को जलील करते हैं, वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से, भेदभाव के हिसाब से, क्या वो भावना आहत नहीं होती है? हजारों उदाहरण पड़े हैं जहां हर जगह जगह आप हमारे पेरियार का अपमान किए, आप हमारे महापुरुष फूले दंपति का अपमान किए, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले का अपमान किए, आप माता फातिमा शेख का अपमान किए, आप ज्योतिबा फूले का अपमान किए, आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किए, आप ललई सिंह यादव का अपमान किए। आप किसको छोड़े हैं? आज आधुनिक युग में हम बात करें तो हमारे माननीय दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव, उनके साथ आप कितना बड़ा अपमान किए। महामानव काशीराम साहब, आप उनका अपमान किए। आज वर्तमान में हमारे मंडल मसीहा शरद यादव जी दिवंगत हो गए हैं, उनका आप अपमान किए। लालू यादव जो कमेरा वर्ग को जगाए, उनको पढ़ाए लिखाए, उनको मजबूत कर किए, रोजी रोटी और नौकरी में आरक्षण दिलवा करके, मंडल को लागू करवा करके इन लोगों ने प्रतिभागी और अपना भागीदारी सुनिश्चित किया, जिससे वो मजबूत हुआ। तो आपका भावना आहत हो गया। आप विभिन्न तरह से गलत तरीके से महामानव लालू जी को आप जेल में गला दिए, उनको सड़ा दिए। क्या भावना आहत नहीं होती है हमारी? आप तो पग पग पर हमारा अपमान किए हैं, पग पग पर मानवता को शर्मसार किए हैं। हम कमा के खिलाने वाले लोग हैं। अगर हम
हम लोग आपका अनाज पानी दूध दही बंद कर देंगे तो भूखे मर जाइएगा। आपका धर्म ग्रंथ कुछ काम नहीं आने वाला है, वो फोकट का है, बिना मतलब के आप मानवता को शर्मसार करते हैं, वो भावना आहत नहीं होती है। झूठ फूट का पुलिंदा लिख दिए हैं और उसी पर अधम जाति में विद्या पाऊं, मतलब हम नीच जाति के हो गए। और नीच जाति बनाने वाला कौन, कहने वाला कौन? आप ही ना। आप ही कहा है कि नीच जाति, हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम वो अधम हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, वो मतलब विषैला हो जाएगा। बताइए, सांप के जैसा विषैला हम हो जाएंगे, हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो। आज मैं बता दूं, अगर ऐसा बात है आपके धर्म ग्रंथ से, तो आप ही के धर्म ग्रंथ के अनुसार मैं बताता हूं, ये जो भारत देश चलता है वो बाबा साहब के संविधान से चलता है। आपका तुलसीदास दुबे का लिखा रामचरितमानस से नहीं चलता, जिसमें महिलाओं को गाली दी गई और कमेरा वर्ग को गाली दिया गया है, उस विधान से नहीं चलता है। ब्राह्मण दंड संहिता, मनुस्मृति, विश्व को सबसे खराब पुस्तक, सबसे गंदा पुस्तक, मानवता को जलील करने वाला, उससे हमारा भारत नहीं चलता। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। कुछ लोग हैं जिनकी भावना आहत हो रही है और वो कह रहे समस्त हिंदुओं का अपमान कर दिए चंद्रशेखर। ये हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं। हमारा देश डेमोक्रेटिक है यहाँ, और डेमोक्रेसी में जिसकी ज़्यादा बहुमत होती है सरकार उनकी बनती है। जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनका बहुमत है ना, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब ये आप मानते हैं, जो जिनकी भावना आहत हुई है, उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ, आप डेमोक्रेसी को मानते हैं, डेमोक्रेटिक राइट पे चलते हैं, तो फिर आपको संविधान को भी मानना चाहिए। संविधान ने ही राइट दिया है, डेमोक्रेसी का वहाँ से प्रोविजन हुआ है। और जब आपकी बहुमत है तो आप सरकार में हैं। तो जो लोग अधिक संख्या में जिसकी भावना आहत नहीं हो रही है, अपने अधिकार के लिए लड़ने से, अपने लिए आवाज़ बुलंद करने से, अपने नौजवानों के लिए, अपने पुरखों को याद करने में जिनकी आहत थोड़ा सा भी आहत नहीं हो रहा है, उनकी आत्मा पे चोट नहीं पहुंच रहा है, तो फिर आप कौन होते हैं संज्ञान लेने वाले? क्योंकि ये देश डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ संख्या जिसकी ज्यादा होगी, बात उसकी चलेगी। अच्छा। बहुमत उसकी होगी। देखिए, साधु संत का कोई भाषा ये नया हिंसक नहीं है। आप अतीत को भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी पूर्व में भी ऐसे लोग हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे धर्म गुरु भी रहे हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो समय समय पे वो कभी कभी आसाराम के नाम से विख्यात हुए या झासाराम बन गए, राम रहीम के नाम से विख्यात हुए या कहाँ पहुँच गए हनीप्रीत। अच्छा। ये सब हमारे ही धर्म गुरुओं का ये सब कहानी है। अच्छा। मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी एंकर और लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर आपको नहीं मानना है रामचरितमानस, मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट्स को, तो मत मानो, लेकिन बोलो नहीं भाई, उसमें लिखा क्या है, बोलना नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक परीक्षा पास होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। धर्म की बात करते हैं, ग्रंथ की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या ये धर्म ग्रंथ चंद लोगों का है क्या? ये सनातन धर्म चंद लोगों का है क्या? ग्रंथ पे सभी का अधिकार है, और ग्रंथ में क्या मेरे लिए, क्या हित में है, क्या मेरे अहित में है, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि हम जब तक जानेंगे नहीं, फिर हम समझेंगे कैसे? अब बिना समझे हम मानेंगे कैसे? तो आप जो भी लिख दीजिएगा वही सही, वही कानून हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति में सब को अधिकार है ग्रंथ पर, लेकिन सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति में रहने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी बातें क्यों लिखी गई है? देखिए, वो लोग शासन करने के लिए तरह तरह का, जो 10% लोग हैं, वो 90% के ऊपर शासन करने के लिए इस तरह का एक पाखंडी ग्रंथ का रचना किए हैं, जिसमें शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ये 4 वर्गों में बांटा, फिर जातियां में बांटा, फिर उपजातियां में बांटा। ये सब का सब लोगों को डाइवर्ट करके, जो बहुजन समाज है, उन पर राज करने के लिए, उनको ठगने के लिए, उनके कमाई को लूटने के लिए ये सारे ग्रंथ का निर्माण किया गया है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप उस ग्रंथ की ही चर्चा कर रहे हैं, उसमें देखे होइएगा, कोई मछली का बेटा है, कोई समुद्र का बेटा है, कोई पवन का बेटा है। आप बताइए कि हम लोग मनुष्य धरती पर है, एक ग्रह है, ऐसे सौर परिवार में 9 ग्रह है। सौर परिवार से भी बड़ा
एक आपका आकाशगंगा है, आकाशगंगा से भी बड़ा एक आपका ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं के अंदर में लाखों सौर परिवार है, उसमें से एक सौर परिवार जो सूर्य है, उसका प्रकाश ओजोन परत को छेदने के बाद 8 मिनट लग जाता है पृथ्वी तक आने में। उस सूरज को हनुमान जी गिल गए। अरे ये क्या है? सीता के लिए हनुमान जी अंगूठी लेकर के जाते हैं लंका में, और सुरसा के मुंह से मच्छर बन करके घुसते हैं, कान में निकल जाते हैं, तो अंगूठी वो अपना कहाँ डाल दिए थे? अरे क्या, कैसे मूर्ख लोगों को बनाया जा रहा है? हम नौजवान हैं, विज्ञान को जानते हैं, तार्किक हैं, तर्क के आधार पर ही चीजों को मानेंगे। जो अतार्किक है उसको हम लोग नहीं मानेंगे। अगर हमसे मनवाना चाहते हैं, आप हमसे बहस कर लीजिए तर्क पूर्वक। पदार्थ को हम लोग मानने वाले लोग हैं, विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक तरीके से आप हमको समझा दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लोग जो ग्रंथ बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, आइडियल ग्रंथ है। संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्म बहुत निजी मामला है। आप अपने घर में आस्था है, पूजा कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप धार्मिक नियमों को देश पर नहीं थोप सकते हैं। और ये लोग अपने धार्मिक नियमों को जो जैसे चंद्रशेखर ने बताया कि ये कैसे भेदभावपूर्ण है, इसको वो देश पर थोपना चाहते हैं। नहीं, देखिए, हमारे संविधान में सभी धर्मों को अपनी अपनी उपासना करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल शायद 25 के बाद उन चीज़ों का जिक्र है। तो जैन भी है, उसमें भी 2 तरह के हैं, दिगंबर है और श्वेतांबर है। दिगंबर वस्त्री नहीं पहनते हैं, तो वो उनकी धार्मिक उपासना की जो स्वतंत्रता है वो उसको फॉलो करते हैं, उससे तो किसी की भावना आहत नहीं होती है। दूसरी तरफ एक रंग विशेष का कोई उसको कहीं पहन लिया, उससे आपकी भावना आहत हो जा रही है। तो आपकी भावना हर चीजों पर আহিत हो गई है। कौन लोग हैं आप, और कौन ठेकेदार आपको बना दिया धर्म का? आपके देवता नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, इसीलिए उनको जला दिए हैं, और मनुस्मृति को भी जलाए हैं। तो इस सारे ग्रंथों को नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं, और उसमें जो गलत चीजें हैं उसको तो और नहीं मानते हैं। जो भी किताब, आप उसको ग्रंथ नहीं कहिए, ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो भी किताब लिखा गया है, जो समाज को बांटता है, ऊंच नीच की बात करता है, आप जिस तरह से अर्जक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी हैं, उनके बात को हम कोट करना चाहेंगे। जिस तरह से एक ऊंच नीच सड़क अच्छा गति नहीं दे सकता है, एक ऊंच नीच खेत अच्छा पैदावार नहीं दे सकता है, तो समाज में ऊंच नीच हो तो वो समाज कैसे विकास